चलिए खास खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में आज स्टेट पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा होनी है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हो गई है। अभ्यर्थी पहुंचने शुरू हो गए हैं। दोपहर 3 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। 238 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होनी है। 73,091 अभ्यर्थी आज एग्जाम देंगे। सीसीटीवी की निगरानी में यह पूरी परीक्षा होगी। बोर्ड मुख्यालय में बनाया गया कंट्रोल रूम, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर नजर रहेगी। नकल रोकने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की ओर से भी लगातार ये दावे किए गए कि तमाम तरह की तैयारी और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, दुरुस्त हैं, चाक चौबंद हैं। अभ्यर्थियों के लिए भी हर तरीके का इंतजाम किया गया है, विशेष इंतजाम किया गया है। और साथ में आपको यह भी बता दें कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। नकल रहित पेपर कराने के लिए कितनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, वो तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षा होने जा रही है। 3 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा, 5:30 बजे तक ये एग्जाम होना है। अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला परीक्षा केंद्रों पर शुरू। 3 तस्वीरें सीसीटीवी से पैनी नजर बनाई गई है इस एग्जाम के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर भेजे गए, ये दूसरी तस्वीर। और रोडवेज ने भी अच्छी व्यवस्था की है ताकि अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। एचटेट के परीक्षार्थियों के लिए जींद, नरवाना, सफीदों तीनों जगह से हमने 34 बसें लगाई गई हैं, जो परीक्षार्थियों को गांव से लेकर जींद तक लेके आएंगी। और जैसा आपकी नॉलेज में भी होगा कि जींद जिले में परीक्षा सेंटर 22 बनाए गए हैं, और उन्हीं बच्चों को 22 के 22 सेंटर में बच्चों को ले जाने के लिए शटल सर्विस के लिए 6 बूथ बनाए गए हैं जींद बस स्टैंड पे। और शटल सर्विस के लिए हमने 18 बसें लगाई गई हैं 6 बूथ पे। और स्पेयर बसें भी हमने रखी गई हैं, कई बार कोई तकनीकी खराबी ना आ जाए बसों में, उस लिहाज से हमने 6 स्पेयर बसें रखी। अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, महेंद्रगढ़ में किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ के अंदर जो एस्टेट की जो परीक्षा है उसको लेकर जो 21 परीक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं, और 3 चरणों के अंदर इस परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर आज सबसे पहले जो पीजीटी लेवल 3 की जो परीक्षा उसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी 3 चरणों के अंदर इस परीक्षा को जो पूर्ण रूप से वो विभाजित किया गया है। आज की बात की जाए तो कुल 21 जो परीक्षा केंद्र है वो पूरे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बनाए गए, जिनके अंदर ये परीक्षा इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही बाकी के जो 2 चरण उनकी परीक्षा का आयोजन कल किया जाएगा, जिसको लेकर 15-15 जो परीक्षा केंद्र वो सुबह और शाम की शिफ्ट के लिए बनाए गए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जो तमाम तैयारियां पहले पूरी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री ने खुद जो जिला प्रशासन के अधिकारी उनके साथ बैठक की गई थी, और आज सुबह ही हरियाणा केंद्रीय विद्यालय जो बोर्ड है वहां से जो एस्टेट का जो परीक्षा है उनके जो प्रश्न पत्र वो कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लाए गए हैं। साथ ही जो तमाम जो तैयारियां पूरी कर ली गई थी। परीक्षा केंद्र की बात की जाए तो वहां पर धारा 163 है वो लागू जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। साथ ही आसपास के जो 500 मीटर के दायरे के अंदर जो तमाम फोटोकॉपी की व अन्य जो प्रिंटिंग सामग्री की जो दुकानें हैं उनको बंद करवाया गया, और 200 मीटर के दायरे के अंदर 4 से अधिक जो व्यक्ति और भीड़ भाड़ इकट्ठा होने को पूरी तरह से जो रोक वो लगाई गई है। और फिलहाल परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो जो परीक्षा केंद्र उनके ऊपर जो अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। साथ ही हरियाणा रोडवेज के द्वारा जो अतिरिक्त बसें हैं उन तमाम रूटों के ऊपर उतारी गई है जहां पर इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज का कहना है कि जो सामान्य किराया है वो देकर परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकते हैं। साथ ही हरियाणा बोर्ड के द्वारा भी अपील की गई है कि जो बारिश का मौसम इसको चलते हुए परीक्षार्थी समय पर जो परीक्षा केंद्र वो पहुंचे। जब परीक्षार्थी वहां पहुंचेगा तो उसको एडमिट कार्ड, उसके बाद उसका जो फोटोयुक्त पहचान पत्र वो देखा जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक व फ्रिस्किंग के बाद उसको परीक्षा केंद्र के अंदर जो प्रवेश दिया जाएगा। और परीक्षा केंद्र के अंदर बाकायदा जो इंटरनेट है उस पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है कि किसी भी प्रकार की जो इंटरनेट के माध्यम से आदान प्रदान ना, इसको लेकर बाकायदा जो चैम्बर है वो लगाए गए। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो पूरा जो स्कूल है वहां पर जो एग्जाम सेंटर वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो साथ ही उसका लाइव प्रसारण है वो मुख्यालय पर भी होगा।
तो जो तमाम जो तैयारियां वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जरूर की गई है। अब जो पहली शिफ्ट है वो कुछ ही देर के अंदर वो परीक्षा उसकी शुरू होगी और परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो उसके बाद अब देखने को ये मिलेगा कि किस प्रकार से बोर्ड की जो तैयारी थी, क्या वो तमाम तैयारों पर जो बोर्ड खरा उतर पाता है और या किसी भी प्रकार की जो परीक्षार्थी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये तो देखने वाली बात रहेगी जी। अक्षय, सुरक्षा, ट्रैफिक, बिजली, पानी की कैसी व्यवस्था है अभ्यर्थियों के लिए, ये भी बताएं। उनके लिए वो परीक्षा केंद्रों पर आसानी से पहुंच सके, इसके लिए क्या खास व्यवस्था है? बिल्कुल, सबसे पहले तो जिला प्रशासन के द्वारा उन्हीं परीक्षा केंद्र का चयन किया गया जो शहर के आसपास हो, बस स्टैंड से नजदीक हो। और जैसे कुछ जो परीक्षा केंद्र है वो शहर से दूर है, वहां पर जो हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो हरियाणा रोडवेज के द्वारा चलाई गई है और जो बस स्टैंड से लेकर बकायदा वो परीक्षा केंद्र तक वो बसें जाएंगी, जिनका किराया भी सामान्य वो निर्धारित किया गया है। और अब की बार ये है कि जो जिले के उनको जिले के अंदर ही परीक्षा देने का जो मौका वो मिलेगा, क्योंकि दूर दराज वाले जो छात्र थे उनको लेकर ज्यादा जो परेशानी होती है, इस बार जो जिले के अंदर परीक्षा का आयोजन है तो जिस चलते जो परीक्षा के अंदर ढूंढने कहीं ना कहीं जो परेशानी उसका सामना करना पड़ता है। अगर बात बिजली पानी की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था, क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम है तो तमाम बिजली पानी की जो तैयारियां वो पूरी वहां पर की गई थी। साथ ही जो परीक्षार्थी अपने जो पार्किंग की वो भी है, क्योंकि जो स्कूल है और जो परीक्षा केंद्र है उनके आसपास तो धारा 163 लागू की गई है। साथ ही 200 मीटर तक जो रोक है वो लगाई गई है। तो उसके अतिरिक्त जो पास में जो पार्किंग की व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर की गई है। तो किसी भी प्रकार की जो समस्या ना, इसको लेकर जिला प्रशासन के जो तमाम कार्यकल डीसी महेंद्र तमाम परीक्षा के अंदर निरीक्षण भी किया, किसी भी प्रकार के लिए जी। मैं इसी पर आ रही थी, धारा 163 जो लागू की गई है उसके बाद क्या तस्वीरें वहां पर बदली हैं वो बताएं। साथ में ये भी आदेश पारित किया गया था कि जो एग्जाम सेंटर होंगे, जो परीक्षा केंद्र होंगे उसके आसपास कुछ मीटर का दायरा तय किया गया था, वो आप बेहतर बता पाएंगे। जेरोक्स मशीनें नहीं चलेंगी, जेरोक्स की दुकानें बंद रहेंगी जब तक पेपर चलेगा। थोड़ा और विस्तार से बताएं इसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन के द्वारा जो आसपास की जो तमाम फोटोकॉपी की दुकानों से भीड़ भाड़ उसको कंट्रोल करने के लिए जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 वो लागू की जाती है कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई अवहेलना करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जो 500 मीटर का दायरा, जैसे कि जो एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं, पास जो प्रिंटिंग सामग्री की जो दुकानें वो जरूर रहती हैं, तो किसी भी प्रकार की नकल ना हुई और प्रिंटिंग सामग्री अंदर ना जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन सबसे पहले आमतौर पर जो धारा 163 है वो लागू कर देता है कि किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कल ये जारी कर दिए थे कि तमाम जो परीक्षा केंद्र बनाए गए उनसे 500 मीटर की दूरी पर ये फोटोकॉपी व अन्य जो प्रिंटिंग मशीनें हैं इनकी दुकानों पर तमाम पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध हो रहेगा और इसको लेकर धारा 163 वो लागू की जाती है। अगर कोई इनकी अवहेलना कर जाएगी, साथ 200 मीटर के अंदर कोई साथ हाईवे पर प्रवेश ना करे, इसको लेकर 200 मीटर पहले पुलिस के द्वारा जो नाकेबंदी है वो की गई है। और केवल जो एडमिट कार्ड है जिनकी परीक्षा है उनको ही पहचान पत्र देकर जो प्रवेश हो दिया जा रहा है। साथ ही अगर पूरी परीक्षा के अंदर ड्यूटी स्टाफ की बात की जाए तो उनके भी जो पैसे भी जारी किए गए हैं और बाकायदा उनकी चेक करने के बाद इनको जो परीक्षा केंद्र के अंदर जो प्रवेश हो दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बायोमेट्रिक है, उसके माध्यम से जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो बायोमेट्रिक है उसके माध्यम से जो अटेंडेंस हो ली जाएगी, उसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो बंदोबस्त जिला प्रशासन के द्वारा पहले सुनिश्चित कर लिए गए थे, अब देखना ही होगा कि कितने जो परीक्षार्थी इस परीक्षा के अंदर शामिल हो पाते हैं और बोर्ड के द्वारा जो तमाम या जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी जो दावे किए गए हैं वो क्या इस परीक्षा के बाद पूर्ण रूप से सही उतर पाते हैं। जी बिल्कुल, आप ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं अक्षय, आप वहाँ बेहतर व्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं। क्या लगता है जो तैयारियां की गई है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन्हें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रशासन या सरकार नकल रहित परीक्षा करवाने का जो दावा कर रहे हैं वो मजबूत है? बिल्कुल, जिला प्रशासन का यही जो लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के द्वारा की गई थी, तो उनका कहना था जिस प्रकार जो सीईटी की जो परीक्षा थी उसके अंदर पारदर्शी तरीके से जो पूरे प्रदेश के अंदर उनका आयोजन करवाया जाए, इसी तरह पर जो स्टेट की परीक्षा है इसका भी आयोजन करवाना चाहिए। और स्टेट के अंदर जो तमाम अगर बात की जाए तो तैयारियों को लेकर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयारी की जा रही थी और उसके बाद
प्रत्येक जो जिला है उसके जिला उपायुक्त उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिला उपायुक्त के द्वारा जो कई बार जो जिले के जो तमाम अधिकारी उनके साथ बैठक की गई, बकायदा जो परीक्षा केंद्र उनका चयन किया गया और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम उन जगह पर सीसीटीवी और जैमर की व्यवस्था की गई। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी प्रकार की बिजली पानी की समस्या वहां पर ना हो और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंच पाए इसको लेकर बकायदा जो हरियाणा रोडवेज विभाग है उसको जिम्मेदारी सौंपी गई और बकायदा हर एक जो रूट है उसके ऊपर जो स्पेशल बसें हरियाणा रोडवेज के द्वारा चलाई गई। तो जो तमाम तैयारियां वो पहले से ही पूर्ण थी और अब परीक्षा केंद्र के ऊपर जो परीक्षार्थी है पहुंचना भी शुरू हो गया है और थोड़ी देर बाद इस परीक्षा का जो आयोजन है वो किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। हमने जितने जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी 19 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ अलग अलग कैमरे जो है मॉनिटर और ये है आपके एलईडी जो कहे ये लगाए हैं और कंट्रोल रूम से हम मॉनिटर करने वाले हैं पूरे प्रदेश पर मॉनिटर करेंगे। इसमें जो है आप देखें हर जगह जो है देखने वाले हमारे अधिकारी भी हैं और जो है दूसरे भी लोग हैं इसमें जो कंपनी से और ये जो है सारे के सारे मिलकर के ये इसको सुचारू रूप से निर्बाध और जो है विश्वसनीय और आप कहेंगे पारदर्शी रूप से जो इस परीक्षा के लिए वो सारे के सारे इंतजाम हमने किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये परीक्षा जो है वो आज जैसे इसमें 2,33,294 जो स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं तो आज की अगर मैं बात करूं जो लेवल 3 का पीजीटी का जो पेपर है वो 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इस पेपर को रहना है और इसमें जो 73,091 जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे और उनके लिए जो है अलग अलग हमने इंतजाम जो अलग अलग स्कूलों में किए हैं, अलग अलग जो है हमारे सेंटर्स बनाए गए हैं वो 383 सेंटर्स हैं पूरे प्रदेश भर में। अगर मैं बात जो है करूं तो आज के लिए हमने 238 जो है हमारे आज के सेंटर हैं और अगर जो है बात करें तो इसमें जैसा मैंने बताया आपको 19 जिले हैं। 3 जिलों को इसमें 3 जिलों के पेपर नहीं है, पंचकुला के नहीं है, करनाल के नहीं है, कुरुक्षेत्र के नहीं है। तो ये 3 जिले जो हैं यहाँ वो पेपर से नहीं है। 4 जुलाई को एचटेट परीक्षा लेवल 3 की परीक्षा इवनिंग में शुरू होने वाली है और अगर मैं बात करूं यहाँ परीक्षार्थी आने भी शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थी एकत्रित होने लगे हैं। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस द्वारा भी यहाँ पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वहीं यहाँ 11 परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर 254 पुलिस कर्मचारियों तैनात किए गए हैं। 4 डीएसपी यहाँ लगातार दौरा करेंगे, वहीं एसपी भी यहाँ दौरा करते रहेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रशासन की तो प्रशासन द्वारा धारा 163 लगा दी गई है। वहीं यहाँ परीक्षा केंद्र के बाहर भी बोर्ड चिपका दिया गया है। एंट्री के लिए ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ये सब लगा दिए हैं और परीक्षार्थी अपनी अंदर जाने के लिए वेट भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ के पुलिस अधीक्षक की तो पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यहाँ पर जो कर्मचारी तैनात गए हैं नाके लगा दिए गए हैं। वहीं यहाँ संदिग्ध व्यक्ति या गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो उनकी चेकिंग की जाएगी और किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होने दी जाएगी। वहीं परीक्षा को सफल बनाने के लिए भी प्रशासन लगातार बैठकें 1 सप्ताह से कर रहा है। वहीं यहाँ पर परीक्षार्थी पहुँचने लगे हैं और 12 बजे एंट्री शुरू होगी और 2 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। उसके बाद परीक्षा होगी। यहाँ लेयर 3 बनाई गई है। पहले लेयर मुख्य जो गेट है उस पर बनाई गई है जहाँ चेकिंग होगी, उसके बाद बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद फिर दोबारा से चेकिंग होगी, फिर अंदर जाने दिया जाएगा और परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन लगातार यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि किसी प्रकार की भी कोई कोताही कर्मचारी ना बरते वरना उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। एचटेट की लेवल 3 की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी हैं और 1 बजे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगातार जो है तैयारी जो है वो की जा रही है। स्कूल प्रबंधन जो है वो लगा हुआ है, जो अध्यापक जिनकी ड्यूटी लगी है वो लगी हुई है। ये देखिए आप यहाँ जांच के लिए ये देख सकते हैं बूथ बना दिया गया है। महिला अभ्यर्थी जो है यहाँ से एंट्री करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ भी बूथ जो बनाया गया है। इंचार्ज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, थोड़ी जानकारी देंगे? डिपार्टमेंट की तरफ से बोर्ड की तरफ से जो कुछ भी जिस ढंग से करने के लिए कहा गया है
उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सब बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए ठंडे पानी के कैंपर की व्यवस्था की गई है। सभी एम्प्लॉइज़ जो बाहर ड्यूटी पे होंगे उनके लिए चेयर्स की व्यवस्था की गई है और जितनी सुविधा दे सकते हैं उससे ज़्यादा देने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा, मतलब 100 कैंपर आ जाएंगे और कल जो है 2 पेपर है, 150 से ज़्यादा कैंपर कल आएंगे, आने वाले हैं, इस वक्त तक आए नहीं। ठीक है। तो आप सुन रहे थे, पूरी तैयारियां हैं, खासतौर पर गर्मी का मौसम है तो पीने के पानी को लेकर भी पूरी व्यवस्था रहेगी। हालांकि अभ्यर्थी जो है अभी पहुंचना शुरू हो जाएंगे, पुलिस बल के द्वारा भी मोर्चा संभाला जाना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टेंट भी लगा दिया गया है, क्योंकि जो बच्चों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ आएंगे अभिभावक, ये देख सकते हैं आप, ये सिक्योरिटी को लेकर भी आप देख सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें, एंट्री जो है बैन है, ये देख सकते हैं आप, उसको लेकर पूरी जानकारी दे दी गई। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चा गलती, जो अभ्यर्थी है वो गलती से ले आता है, परीक्षा देने के लिए आता है ये सामान। हालांकि मंगलसूत्र और बिंदी पर इस बार जो रोक नहीं है, ये महिलाओं के लिए जो रहता है सिंबल, उस पर रोक नहीं रहेगी और बाकी ये चीज़ें जो है ये बैन की गई हैं और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी पूरी जो जानकारी है कैंडिडेट की, क्या क्या चीज़ें उसने साथ में लानी है, क्या नहीं है, इसको लेकर भी जो जानकारी है वो दी गई है और पूरे पुख्ता प्रबंध जो है वो फिलहाल सेंटरों पर नजर आ रहे हैं। मैं फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए जितेंद्र मोहन। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट को लेकर महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 4 परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम योगेश सैनी ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साफ किया प्रशासन ने कि परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही या नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था भी की गई है। में स्टेट का एग्जाम आयोजित होया जा रहा है। आज हमारे पीजीटी की परीक्षा होने वाली है 13 सेंटर्स के अंदर, जिसके लिए हमने 17 बॉक्सेस रिसीव कर लिए थे कल बोर्ड से। और जितने भी हमको निर्देश मिले हैं बोर्ड से कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, बायोमेट्रिक होने चाहिए, जैमर होने चाहिए। सभी क्लास में 24 बच्चे बैठेंगे हर क्लास के अंदर और उस हिसाब से हमने सारे अरेंजमेंट कर चुके हैं। सभी 13 सेंटर्स में हमने हर सेंटर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर रहे हैं। साथ साथ में हमने पुलिस जो हमारे तैनात है हर सेंटर पे एग्जिट पे और एंट्री पे, ताकि कोई अनऑथराइज्ड प्रेजेंस ना रह सके। तो सभी हमारे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट को ट्रेनिंग दे चुके हैं ताकि परीक्षा केंद्र के अंदर, परीक्षा के बीच के अंदर भी ऐसी कोई समस्या ना आए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो सकता है। रूट आज इवनिंग पेपर है तो इवनिंग हमारा एक रूट बनेगा अरावली, सरबती और ये क्या बोलते हैं इसको, हैप्पी स्कूल का। एक हमारा रूट है गवर्नमेंट कॉलेज का, एक हमारा रूट है ये पाली पे है जी कॉलेज है, मेरे ख्याल से वो नर्सिंग कॉलेज है, कौन सा है जी उसका। एक ये इधर 3 सेंटर इधर है, विजय इंटरनेशनल स्कूल और एक खातून आरपीएस और एक वो है जी डीबीएन है शायद जी इधर खातून में एक वो है जी। तो सर सभी पे हमने बस लगाई हुई है। कितनी बसें संचालित की जा रही हैं, किस तरह की सुविधाएं जो है अभ्यर्थियों को दी जा रही हैं? देखो जी हमारे पास 7 बसें हैं और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रूट से और बसें भी ले लेगा। बच्चों की सुविधा के लिए हम कोई कोताही नहीं बरते। डीसी महोदया मैडम ने हमारी मीटिंग की और हमें सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि सभी कमरों में सीसीटीवी लगाए जाएं, जैमर लगाए जाएं, बायोमेट्रिक्स की, वीडियोग्राफी की सारी व्यवस्था हो, जल की सुचारू व्यवस्था हो, फर्नीचर की डबल डेस्क की सुचारू व्यवस्था हो। वो सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए प्रशासन की तरफ से, जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी विद्यालय में इंस्पेक्शन हुए, किया गया है। हर कमरे में व्यवस्था की।